कोफ्ते खाने को तो बड़ा दिल करता है मगर बनाने मुश्किल लगते हैं, तो कोई मसला ही नहीं है। आज आप लोगों से शेयर करूंगी सॉफ्ट जूसी मुंह में घुल जाने वाले मलाई कोफ्ता की ऐसी रेसिपी जिसे बनाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। रमज़ान अल मुबारक के हवाले से लाई हूँ आज आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन मेक एंड फ्रीज रेसिपी। रुई की तरह मुलायम और सॉफ्ट कोफ्ते तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला, और एक माह के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो क्या करना है आपको, रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो फिर लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये जायकेदार कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी मलाई कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चॉपर, और चॉपर में ऐड करूँगी चिकन। चिकन को वज़न में देखेंगे तो 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब है। अच्छा, बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और चिकन के साथ ही मैं ऐड कर दूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मोटा मोटा रफली सा काट कर डाल दें। अब आप लोग कहेंगे कि फ़ायज़ा हमारे पास तो चॉपर है ही नहीं, कोफ्ते कैसे बनाएं? तो आप क्या करें, चिकन का कीमा बाज़ार से पिसवा लें और बाकी की रेसिपी को सेम रखें, तो आपको इंशाल्लाह बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें जो ज़्यादा मोटी वाली होती है ना, तीखी नहीं होती, वो भी काट कर शामिल कर दें। और साथ के साथ ढेर सारा हरा धनिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी मैं हाफ टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून के करीब मैं डाल रही हूँ घी। घी नहीं है तो देसी घी डाल दें, अगर वो भी नहीं है तो फिर मक्खन शामिल कर दें। कोफ्ते सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। 1 कप के बराबर मैं ले रही हूँ ब्रेड क्रम्स। तो अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है आप लोगों के पास तो 2 ब्रेड ले लें और मोटा मोटा सा तोड़ कर चॉपर में ऐड कर दें, या फिर आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 4 टेबल स्पून के करीब। नमक डाल दिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डालूंगी काली मिर्च का पाउडर, मोटी कुटी हुई मिर्च डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून डाल दूंगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, और साथ के साथ शामिल करेंगे खुशबूदार गरम मसाला हाफ टी स्पून के करीब। गरम मसाले की मिकदार थोड़ी जाएगी। चलें जी, बस अब कवर लगा दें और सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए बेहतरीन सा कोफ्ते के लिए मटेरियल तैयार कर लें। तो चिकन कोफ्ते बना रहे हैं, जल्दी से कीमा बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे आप ये रेसिपी मटन से या फिर बीफ कोफ्ता से भी बना सकते हैं, बस रेसिपी को सेम ही रखें। तो यहाँ पर बेहतरीन सा कोफ्ते के लिए कीमा पिस कर आ चुका है, निकाल लेते हैं इसे एक प्लेट में। अच्छा, ये कोफ्ते बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं, यकीन करें आपकी ज़िंदगी ही आसान हो जाएगी। रमज़ानुल मुबारक में चाहिए आपको ऐसी रेसिपीज़ जिन्हें आप बनाकर फ्रीज़ कर सकें और इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। तो ये रेसिपी उन्हीं में से एक है। कोफ्ते बनाकर फ्रीज़ कर दें और जब भी दिल चाहे ग्रेवी बनाएं, कोफ्ते डालें और सालन रेडी कर लें। चलें जी, अब बना लेते हैं यहाँ पर कोफ्ते। तो मीडियम साइज़ के कोफ्ते तैयार करने लगी हूँ। पहले हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से, तो कोफ्ते का मटेरियल आपके हाथों पर चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर देखें, आधा किलो चिकन से मैं ढेर सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लूँगी, और आगे चलकर बताती हूँ आपको कि आपने इन्हें किस स्टेज पर फ्रीज़ करना है। तो मीडियम साइज़ के तकरीबन 18 से 19 कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए हैं। आप इनका साइज़ छोटा या बड़ा फिर अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलें जी, अब कोफ्ते को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्राइंग पैन में डालूंगी मैं तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल को हल्का सा ही गर्म करें और फिर इसमें डाल दें चिकन के कोफ्ते। तो ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू लो रखेंगे और कोफ्ते को हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। दोनों साइडों से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाना चाहिए बस। देखें कितने स्मूथ से कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला ये ऑयल में जाकर बिल्कुल भी बिखरेंगे और ना ही टूटेंगे। तो कोफ्ते सारे के सारे मैंने ऑयल में डाल दिए हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने जो फ्राइंग पैन लेना है वो चपटा लेना है। कढ़ाई में कोफ्ते फ्राई नहीं कर लेने, आपस में चिपक जाएंगे, टूट जाएंगे। तो फ्राइंग पैन में कोफ्ते डालें, हल्के हाथ से 1 से 2 मिनट के बाद इन्हें घुमा लें। तो देखें हल्के से ये नीचे से पक चुके हैं ना, बस दूसरी साइड से भी हल्का सा इन्हें गोल्डन कलर दे देंगे। मुकम्मल तौर पर इन्हें गहरा कलर नहीं देना, क्योंकि आगे चलकर ये कोफ्ते ग्रेवी में भी तो पकेंगे। तो यहाँ पर देखें दोनों साइडों से हल्का सा गोल्डन कलर आ गया ना। इन्हें फ्राई करने में मुझे 4 से 5 मिनट लग गए। बस अब कोफ्ते निकाल लें और इन्हें एक साइड पर रख दें। जब ये कोफ्ते ठंडे हो जाएं, रूम टेम्परेचर पे आ जाएं, तब आप इन्हें फ्रीज कर लें। किसी जिपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डालकर रखें। 1 से 1.5 माह के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जिस ऑयल में मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे उसी ऑयल में से 2 से 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल फ्राइंग पैन में ही छोड़ दिया है। अब ग्रेवी बनाने के लिए 2 बड़े साइज़ के प्याज लें, रफली सा काट कर डाल दें।
साथ के साथ वाइट चिकन कोफ्ता बनाने के लिए मैं हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी, 2 अदद हैं, ज़्यादा तीखी नहीं है। तकरीबन 10 से 15 दाने काजू के डाल रही हूँ, जिससे ग्रेवी बहुत ही क्रीमी सिल्की स्मूथ बनकर तैयार होगी। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर काजू ना हो तब हम क्या डाल लें? तब आप इसमें बादाम डाल सकते हैं। 4 अदद छोटी इलायची और 5 से 6 छोटे टुकड़े जावित्री के भी ऐड करूँगी अच्छी खुशबू के लिए। अगर जावित्री नहीं है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी, प्याज को यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। क्योंकि मैं वाइट चिकन कोफ्ता बनाने जा रही हूँ तो प्याज को कोई भी कलर नहीं देंगे, बस हल्का सा सौते करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये हल्के से नरम पड़ जाएं। और बस प्याज का जैसे ही कच्चापन दूर हो जाएगा, फ्लेम को ऑफ कर दें। मिक्सी जार में ये सारे प्याज डालें, हल्का सा पानी ऐड करें और इनका पेस्ट बनाकर रेडी कर लें। कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल है, और ये वही कुकिंग ऑयल है जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे। चलें जी, अब ऑयल में शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैं ग्रेवी तैयार करने लगी हूँ वाइट कोफ्ता की। हल्का सा अदरक लहसुन को मिक्स करें और ग्रेवी में अच्छी खुशबू के लिए मैं शामिल करूँगी 1 अदद छोटे साइज़ का तेज़ पत्ता। इसके अलावा 2 इंच का टुकड़ा है दालचीनी का, ये भी डाल दें। साबित गरम मसालों में बस यही कुछ ऐड होगा। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसे ही लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगी, डाल दिया मैंने इसमें हरी मिर्च और प्याज काजू का पेस्ट, जो कि अभी हमने बना कर रखा हुआ था। तो ये वाइट पेस्ट डालें और मिक्स कर लें। इसी स्टेज पर मैं शामिल करूंगी आधा कप के करीब दही। दही को अच्छे तरीके से फेंट कर डालें और कुछ मिर्च मसाले भी डालेंगे। वाइट कोफ्ता ग्रेवी में लाल मिर्चों का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। नमक डाल रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 1 टीस्पून डालूंगी इसमें काली मिर्च का पाउडर। मोटा कूटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, और हाफ टी स्पून डालूंगी मैं इसमें गरम मसाला। अच्छा, आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, मगर कसूरी मेथी का टेस्ट मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है तो मैं नहीं डाल रही। मगर अगर आपको कसूरी मेथी का फ्लेवर और खुशबू अच्छी लगती है तो लाजमी 1 टीस्पून इसी स्टेज पर डाल दें। मिक्स कर लेते हैं। बस अब कुछ भी नहीं करना, सब चीज़ों को भून लेना है, इतना कि ऑयल ऊपर आ जाए और दही का कच्चापन चला जाए। तो इसे भूनने में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। जैसे ही देखें कि ऑयल ऊपर आने लगा है, ग्रेवी शाइनी शाइनी सी हो गई है ना, बस अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, साबित ही डाल दें, डंडी निकाल कर शामिल कर दें। और डालेंगे इसमें कोफ्ते, जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो अगर आप कोफ्ते फ्रीज़ कर लेते हैं तो पकाने से तकरीबन आधा घंटा पहले निकाल कर किचन काउंटर पर ही छोड़ दें और बाद में ग्रेवी में डाल दें, तो इंशाल्लाह ताला परफेक्ट कोफ्ते बनकर तैयार होंगे और आपके घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो बस कोफ्ते डाल दें, हल्के हाथ से मिक्स करें और कवर लगाकर छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि कोफ्ते में जो थोड़ी बहुत कसर बाकी बच गई है ना, वो इंशाल्लाह ताला अब पूरी हो जाएगी। कोफ्ते अंदर तक गलकर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैं कवर लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ूंगी। तो चिकन के कोफ्ते हैं, इन्हें पकने में देर ही कितनी लगती है। 5 से 7 मिनट के बाद आप ज़रा चेक करें, ऑयल ऊपर आ चुका है और माशाल्लाह से कितने टेस्टी लग रहे हैं ये वाइट चिकन कोफ्ते। मगर अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई। आखिर में हम इसमें डाल लेंगे टेट्रा पैक की क्रीम। तो सिर्फ आधा कप के करीब ये क्रीम है, शामिल कर दें। आप इसमें घर वाली बालाई भी डाल सकते हैं अच्छे तरीके से फेंट कर, मगर बालाई फिर फ्रेश होनी चाहिए। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर ग्रेवी सेट करें। जितनी गाढ़ी या पतली ग्रेवी आपको चाहिए ना, उसी हिसाब से सेट कर लें। मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी और गाढ़ी ग्रेवी तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मलाई कोफ्ते बनकर तैयार हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और डालेंगे इस पर ढेर सारा हरा धनिया। मज़ेदार गर्मा गर्म चिकन मलाई कोफ्ता लग रहा है ना टेस्टी। आप इसे रोटी चपाती नान पराठे के साथ सर्व करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। अभी मैं आपको कोफ्ते चेक करवा देती हूँ कि मक्खन मलाई की तरह एकदम सॉफ्ट बने हैं। आप ज़रा ग्रेवी चेक करें कैसी टेस्टी लग रही है। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।